हम निकल चुके हैं लाहौर, अल्लाह का करम है आए, और अब मैं इंशाअल्लाह अगले 3 घंटे तक। फारूक की भी अब से कुछ लम्हे पहले रिहाई हुई है, इससे पहले कि ख्याल में जो मैं देख रही हूँ जिस तरह हालात हो रहे हैं, तो क्या खान साहब इस बात पर एग्री होंगे वो इस टेम्परेचर कितने अरसे के लिए होती है? क्या एज ए नॉर्मल सिटीजन वो वहाँ पर जिंदगी गुजारेगा, या फिर कोई स्पेसिफिक उनके लिए कानून होगा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज वो कर सकेंगे? क्या तरीक़ाकार होता है इसमें नॉर्मली कि अब इमरान खान को रिहा किया जाए तो आप क्या समझती हैं उनको पेरोल पर रिहाई के बाद कहाँ मुंतकिल किया जाना चाहिए, या आप डिमांड क्या करेंगे आप एज ए PTI MNA? उनको KP हाउस इस्लामाबाद या फिर KP के मुंतकिल किया जाना चाहिए, या बनी गाला, या कौन सी चीज़ जगह उनके लिए सेफ प्लेस साबित हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए मेरे लिए इमरान खान के लिए उनकी शादाना गुलजार साहिबा ये बताइएगा कि आज अली अमीन गंडापुर की जानिब से हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी गई इमरान खान के पेरोल पर रिहाई के हवाले से, और उस दरखास्त के बाद सोशल मीडिया पर ये चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि शायद कोई बैकडोर चीज़ें हो चुकी हैं। इबाद फारूक भी अब से कुछ लम्हे पहले रिहा हो चुके हैं। घर देख रही हैं मौजूदा जंगी सूरत हाल में आप पर्सनली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, मैं टर्न बाय टर्न जवाब देती हूँ। आपको याद होगा आप ही के साथ कुछ महीने पहले मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि जो खान से लोग डील करते हैं उनको ऑफर्स करते हैं कि बनी गाला चले जाओ, ज़मान पाक चले जाओ, CM हाउस चले जाओ, इनका बहाना आसान है। ज़मान पाक जाएंगे तो कहेंगे उप्स इंडिया से मिसाइल आ गया, पेशावर जाएंगे CM हाउस से कहेंगे उप्स अफ़गानिस्तान से आ गया, इधर बनी गाला आएंगे कि जहाँ तो जानवर बड़े हैं, ख़तरा बड़ा है। ये खान साहब को नुकसान जानी और मालिक दोनों पाकिस्तान पहुँचाना चाह रहे हैं। ये मेरी तब से बात थी। अब कल ये औरतों के कपड़े फाड़ने वाले ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि जी अडियाला में तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर से मिसाइल भी आ सकता है। कभी कहता है पाकिस्तान दहशतगर्द पाल रहा है, कभी कहता है हम तो इसराइल और इंडिया का इकट्ठा सामने नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह डिफेंस मिनिस्टर की जगह से अगर हम डाल देने गए ये अस्पतालों में दाइयों के साथ तो वो अच्छा होगा, ताकि सारा वक्त रोता ही रहे। ये बहुत ही तगड़ी कौम है। ये ख्वाजा साहब से सवाल हम नहीं पूछा था, मैं और जहांगीर साहब थे, और मैंने पूछा था ये बताइएगा कि इमरान खान की पेरोल पे रिहाई टॉप ट्रेंड बन रहा है, शानदाना गुलजार की क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारी है अगर इमरान खान आते हैं तो? देखें खान साहब की पेरोल कभी ना मांगी जाती अगर ये ना कहते कि अडियाला पे भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन बॉम्ब तो कहीं भी गिर सकता है। मेरे पास गारंटी क्या है कि ये लोग खान साहब को सेफ्टी देंगे। माई प्राइमरी एंड ओनली कंसर्न इज़ इमरान खान लाइफ एंड इन सेफ्टी। वो अल्लाह के हाथ में, वो इन चोरों के हाथ में है नहीं। रही बात अगर पेरोल पे खान साहब निकल आते हैं, खान साहब अपनी बहनों को परसों आपको याद है मडियाला गए, इन लोगों ने बहुत पहले हमसे तकरीर करवाई, इन्होंने हमें बिठाया, इस चोर की तकरीर सुनवाई, मैं तो शुक्रवानी ही बैठी, और फिर उन्होंने हम पे जो हाथ उठाया अडियाला के बाहर, बहुत लोग भाई हमारे पास थे, हम तकरीबन 60-65 MNAs थे, औरतों के बाल खींचे, लोगों के मुंह तोड़े, लोगों के हाथ तोड़े, सारे MNAs, चंगेज़ काकड़ का, अली गिलानी का, ये क्या नाम है इसका, जुल्फ़िकार का, जुलेखा मंदखेल का, सॉरी आमिर डोगर, इन सब उसको मार नहीं खिलाई, उसके कपड़े फाड़े थे, बाकियों के बहुत मारा था उनको। तो ये इनकी ऑब्जेक्टिव है सम टोटल। वहाँ पे एक शौदा सा कोई SHO है, किसी MNA फॉर्म 45 वाले का कज़न है, सो उसने अपना नशा दिखाना कि SHO से जल्दी पता नहीं ये IG बन जाएगा, DIG पंजाब बन जाएगा, मुझे तो नहीं पता। बट मरियम की टोटल औकात ये है, मैं आज ATC पिंडी में थी, पता लोग क्या कहते मैडम पंजाब ने हमसे 3-3 हज़ार रुपये लिए, शहबाज शरीफ ने लिए, जो जेलों में थे लोग इस्लामाबाद में, पिंडी में, हमारे 10-10 हज़ार के मोबाइल लिए हैं। तो ये चाचा भतीजी पता चोरी की आदत से फारिग ही नहीं हो पा रहे। सो व्हेन इट कम्स टू इंडिया दिस टीम हैज़ लॉस्ट, दे कैन नॉट बीट इंडिया। रही हमारी अफवाज, हमारा एयरफोर्स हमारे सर का ताज, दे ऑलवेज मेड अस प्राउड एंड दे विल कंटिन्यू टू मेक अस प्राउड। बट अगर आप लीडरशिप के लिए मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, मरियम बिलावल, शहबाज जरदारी को देखेंगे तो आप बहुत ही गरीब हो जाएंगे बहुत जल्द। अच्छा, इसके साथ साथ शादाना गुलजार साहिबा ये भी बताइएगा कि इमरान खान को अगर पेरोल पर रिहा किया जाता है तो आप क्या समझती हैं उनको पेरोल पर रिहाई के बाद कहाँ मुंतकिल किया जाना चाहिए, या आप डिमांड क्या करेंगे आप एज ए PTI MNA? उनको KP हाउस इस्लामाबाद या फिर KP के मुंतकिल किया जाना चाहिए, या बनी गाला, या कौन सी चीज़ जगह उनके लिए सेफ प्लेस साबित हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए मेरे लिए इमरान खान के लिए उनकी सेफ्टी प्राइमरी है। जहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेफ हाउस है उनको वहाँ रखें, चाहे वो GHQ हो, चाहे वो पंजाब हाउस हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हो। मुझे ऐसी प्रोटेक्शन इमरान खान के लिए चाहिए कि वहाँ कोई सोचे बिना उनको अटैक करने का। और जो इस वक्त PTI के लिए हम देखें, इबाद फारूक की भी अब से कुछ लम्हे पहले रिहाई हुई है, इससे पहले
एजाज चौधरी साहब की भी ज़मानत हुई, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब जो बंद गली में चीज़ें चली गई थी या जो बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई दे रही है इस तमाम तर माहौल में, जंगी सूरत में, तो खान साहब की रिहाई को लेकर कितने पुरुमीद हैं आप लोग? देखें, खान साहब के 200 से ज़्यादा जितने केसेस हैं वो सारे नकली हैं। मैं डे वन से पूरी उम्मीद थी कि या, और मेरी स्टेटमेंट्स इस पे हैं, आपके पास ही हैं, कि खान साहब या बाइज्जत बरी होंगे या उनके केसेस उनसे हटा लिए जाएंगे। देयर इज़ नो थर्ड वे। हाँ। ना वो डील करेंगे ना वो डील करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी वोकैबलरी में डील नहीं है। ये ज़रूर है कि बजट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही पाकिस्तान में, गुर्बत एज इट स्पीक, बिजली, गैस, पानी, स्कूल, हस्पताल, लोग मर रहे हैं। मैं अभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स से बात कर रही थी, एक MNA को खुश करने के लिए पंजाब में 12 पुलिस ऑफिसर्स को उठा लिया गया कि वो एक सच ना बताएं हाँ। कत्ल के मामले में। ठीक है, सो इतना मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। मैं अगर आपको कुछ ट्वीट्स बता दूं जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी हैं, वो इतनी ख़तरनाक हैं। कुछ लोग कह रहे हैं एग करें दूसरी तरफ वालों को, मोदी वालों को, कि तुम उधर से आओ, हम इधर से आते हैं, इन सबको ख़त्म करते हैं। ये बातें मुझको हिला देने वाली बातें। कैसे कोई पाकिस्तानी मोदी को कह सकता है कि इधर आओ? इतने तंग आ गए ना इन चोरों से। अच्छा, इसके साथ साथ शादाना गुलजार साहिबा, गुज़श्ता रात से हम देख रहे हैं कि कुछ अकाउंट से इवन के जो सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है, नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा है कि वापस आ रहा है, या फिर बहुत से PTI के लोग भी हैं, सहाफ़ी हज़रात भी ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि खान साहब की वापसी हो रही है। तो वाकई आपको लगता है कि खान साहब रिहा होने जा रहे हैं विद इन 24 या 36 आवर्स? अगर अदालतें खान साहब को बाइज्जत बरी करेंगी, 2 साल में नहीं किया लेकिन 36 घंटों में करेंगी, बड़ी अच्छी बात है। किस तरह का इस्तकबाल आप एक्सपेक्ट कर रही हैं इमरान खान की पेरोल पर रिहाई के मौके पर? मुझे शक है खान साहब को पेरोल का बहाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको APC चाहिए। APC में इनको इमरान खान की थपकी चाहिए। ओके। ये इमरान खान पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये अपनी इज्जत बचाने के लिए को निकालना चाह रहे हैं टेम्परेरीली। बट आई डोंट, जिस तरह अली वजीर के साथ धोखा हुआ था, मुझे लगता है खान साहब को, ये मेरी ज़ाती राय, मैं हाँ। PTI की या खान की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं मीडिया देखती हूँ, मैं दुनिया देखती हूँ। हाँ। अली वजीर को बाजवा ने जेल से निकाला कि खान के खिलाफ वोट, तो याद है 2022 में उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में काम ले लिया, उसको फिर जेल में डाल दिया। सो मुझे इन चोरों पे कोई भरोसा नहीं है। यानी वक्ती तौर पर टेम्परली इमरान खान को रिहा किया के ख्याल में? जो मैं देख रही हूँ, जिस तरह हालात हो रहे हैं, तो क्या खान साहब इस बात पर एग्री होंगे, वो इस टेम्पररी अंदाज खान में साहब बाहर आएंगे? इंडिया क्योंकि के- आएंगे इंडिया क्योंकि के खान साहब खिलाफ ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं अदालत डील के नहीं जरिए करूंगा। आऊंगा, डील नहीं करूंगा। तो क्या खान साहब ये चीज़ मानेंगे अगर पेरोल पर रिहाई हो भी जाती है, अहकामात जारी हो जाते हैं, खान साहब के पास अगर इंतजामिया अडयाला जेल की जाती है, उनको कहा जाता है कि आपकी पेरोल पर रिहाई है, आप जिस इमरान खान को जानती हैं, क्या वो रिहा होंगे, बाहर निकलने के लिए तैयार होंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए APC हो या नेशनल सिक्योरिटी हो, उसके लिए अडयाले से बाहर निकलने को तैयार भी होंगे। इट इज़ द सेम इक्वेशन, पाकिस्तान फर्स्ट, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और ये लाजिम और मंजूम है। आएंगे खान साहब, मतलब अगर उनको? देखिए, हाँ। अगर खान साहब को ये मैसेज पहुंच चुका है कि अब तुम्हारे बगैर मसला हल नहीं हो रहा, अच्छा, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है या ये आपकी पेशेंट गोई या प्रेडिक्शन है? मैं हमेशा पेशेंट गोई देती हूँ, और आपने देखा होगा अक्सर मेरी जी। 3 से 6 महीने बाद सच भी हो जाती जी है। बिल्कुल। पहले कोई नहीं मानता, फिर सब मान जाते हैं। क्या आपको हाँ। कैसे पता था? मैं जी सारा दिन पढ़ती रहती हूँ, मैं बिल्कुल। सारा दिन ग्लोबल मीडिया देखती हूँ, मैं पाकिस्तानी मीडिया पे टाइम नहीं वेस्ट करती है, यूट्यूबर्स पे। बिल्कुल। ग्लोबल मीडिया एक ट्रेंड आपको दिखा रहा है। ग्लोबल रीसेट बटन जो बाइडन ने हिट किया था वो फेल हो रहा है। बाइडन ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई तो करवा दी, यूरोप का तबाह बर्बाद करके फ्रांस और जर्मनी का बिजनेस ख़त्म हो गया। ट्रंप ने क्या किया? यूक्रेन से माइंस एंड मिनरल्स ले लिए। अब पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स पे नज़र थी, खान ने उसको मना कर दिया कि सॉरी, जब तक मैं जेल से नहीं निकलूंगा ये नहीं होगा। सो बहुत सारी बातें हैं दरमियान जो मुझे फरिश्तों को भी नहीं पता होंगी। अच्छा, शादाना साहिबा, आप एक कानूनदान भी हैं, सीनियर वकील भी हैं। पे रोल पर बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पे रोल पर अगर किसी मुलजिम या मुजरिम की रिहाई होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, कितने अरसे के लिए होती है, क्या एज ए नॉर्मल सिटीजन वो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारेगा, या फिर कोई स्पेसिफिक उनके लिए कानून होगा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो कर सकेंगे, क्या तरीक़ाकार होता है इसमें नॉर्मली? देखिए, रोल एक लीगल टर्म है और बहुत सारे ऐसे सूबे हैं पाकिस्तान में जब अभी तक उसके रूल्स भी नहीं बने परोल के। हाँ, वरना आपको जो 80% जेल भरे हुए हैं ये उन लोगों से जो ऑन ट्रायल है, ठीक है? ठीक है, परोल उनका होता है जो ट्रायल पे होते हैं। ओके। आप उनको जेल में क्यों डालते हो? जब तक उन पे गुनाह नहीं साबित होता आप उनको जेल में क्यों डालते हो? पाकिस्तान में तो आदत है, क्योंकि अगर आपके पाकिस्तान में जो प्रिजन्स को पैसा मिलता है ना, वो कैदियों के लिए मिलता है। अगर कैदी ना हो तो पुलिस डिपार्टमेंट को पैसे क्यों मिलेंगे? तो पुलिस डिपार्टमेंट अपना पेट भरने के लिए जेलें भरी रखती है। ठीक है। वरना 80% इस वक्त जितने भी जेल अडियाला लोग हैं, कोट लखपत हैं, अटक है, जेल में, ये सब निकल आएंगे। परोल पाकिस्तान में इसलिए बंद किया हुआ है कि
صوبائی حکومتوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ لوگ جیلوں میں پڑے رہیں تو- اور ان کے پاس حکومتی پیسہ آتا رہے. تو خان صاحب پھر کتنے دنوں کے لیے کتنے مہینوں کے لیے باہر آئیں گے؟ یہ ذرا تھوڑا سا کنفیوژن دور اب یہ کیجیے گا. دیکھنا کیونکہ پڑے گا نا کہ یہ باجوہ کی ٹیم خان کو پرول پہ نکال رہی ہے کہ باجوہ کی ٹیم بھی ان کو نکال رہی ہے. یہ ایک شہباز شریف یہ نہیں اچھا، پتا. یہ عدالت سے ہوگا یا پھر یہ عدالت سے. کابینہ کرے گی؟ نہیں عدالت سے ہوگا. پرول ہمیشہ عدالت سے ہوتی ہے. کتنا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اسلام اس آباد ہائی کورٹ پہ اپلیکیشن دیکھیں دیٹ ڈیپینڈز آن دی سچویشن. ہفتے کے لیے کرتے ہیں, مہینے کے لیے کرتے ہیں, 2 کے لیے کرتے ہیں, وی ڈونٹ میں؟ نو. تو کیا عمران خان کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر پائیں گے اس دوران؟ آئی ڈاؤٹ اٹ بٹ لیٹس سی. دیکھیں اگر یہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ قدغن لگاتے ہیں جس طرح میری اور شہریار افریدی کی لگائی تھی, پھر نکال کیوں رہے ہیں؟ اگر آل پارٹیز کانفرنس کے نکالنا ہے تو وہاں پہ کوئی سینئر سٹیزن تو نہیں ہے نا. وہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے فارم 45 کا, بولے کس گا تو وہ طرح کا صحیح. استقبال ایکسپیکٹ کر رہی ہیں عمران خان کی؟ آئی ہیو نو آئیڈیا, ڈیپینڈز آن دی سیکورٹی سچویشن. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بجٹ بھی آ رہا ہے, تو اس حوالے سے شاید خان صاحب کو جو پیرول پہ لاتے ہیں تو کیا یہ بجٹ تک انہیں اس طرح ملیں گے؟ دیکھیں جتنا مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ کولیپس کے برنک پہ ہے. انہوں نے یہ انڈیا والے چکر میں, ہندوستان موڈی والے چکر اپنی ناک کٹوا دی ہے. ان کی کرمنل سائلنس ہے, یہ غدار وطن ہے. ان کو ریپلیس تو کرنا ہوگا. ریپلیس کس سے کریں گے؟ صدر زرداری اور نواز شریف اب تک خاموشی کی طرف کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں آئی جس سے پاگل ہے وہ. ان کے انڈیا سے بزنسز ہیں. زرداری کا پیسہ جو سنبھالتا ہے وہ بھی ایک انڈین ہندو ہے جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. مودی کی حکومت سے یہ لوگ اتنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں, یہ شریف خاندان. ان کا دماغ خراب ہے کہ مودی کی برائی کرے. پاکستان تو ان کی لونڈی ہے, ہو یا نہ ہو ان کو کیا فرق پڑتا ہے.